अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि सिलसिला कुरान करीम का चल रहा है, पुराने कायदे से स्टार्ट हुआ है और आज पुराने कायदे का सबक नंबर 28, लेसन नंबर 28 तो शुरू करते हैं। कल हमने हमज़ा के बारे में समझा था और हमज़ा की क्लास कल कंप्लीट हो गई है। हमज़ा का सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। हमज़ा की कौन कौन सी शक्लें होती हैं और किस शेप में आता है और किस किस तरीके से आता है और कुरान में कैसे कैसे आपको दिखेगा, इन सब के बारे में कल हमने बात कर ली थी। जो हज़रात हमारे वीडियो में नए हैं वो कल की वीडियो यानी कि लेसन नंबर 27 देख सकते हैं, उनको हमज़ा की पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आज का हमारा सब्जेक्ट होगा या। तो या कितने हर्फ या जो है कितने हर्फों के साथ मिलता है और कहाँ कहाँ मिलता है, किस किस शेप में आएगा और किस किस जो है कुरान में किस किस जगह पर कौन सी शेप होगी, कहाँ पर या की शक्ल बदली हुई होगी, किस चीज़ से बदली जाएगी, क्या चीज़ होगी उसके आगे पीछे। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में आज इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा आपको। तो आज हम सिर्फ पहली या की बात करेंगे। मैं बता दूं आपको ये तीनों या ही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इनकी शक्लें हैं। मेन ये है इनमें जो हम सबको मालूम होती है, ज़्यादातर बच्चों को भी और बड़ों को भी। ये वाली जब ये वाली शक्लें आती हैं तो भूल जाते हैं। तो जो हमारी मेन शक्ल है पहले इसकी ही बात करूंगा मैं और इसकी जानकारी आपको दूंगा। और कुरान करीम में ये मेन शक्ल जो है किस तरीके से आती है और किसी हरूफ के साथ मिलकर के आएगी तो इस मेन शक्ल की शक्ल कैसी हो जाएगी ये मैं आपको बता। तो हजरात गिरामी, ये हमारी मेन शक्ल है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारी वीडियो में अगर आप नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आप हमारी क्लास से जुड़े रहें, आपको सर्च ना करना पड़े और सबसे पहले वीडियो आ जाए। और हमारी क्लास जो है हफ्ते में 6 डेज होती है, जुमे के दिन की छुट्टी होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जिन्हें कुरान करीम में हरूफ समझ में नहीं आते हैं तो हमने बहुत शुरू से ही अपनी वीडियो पहली वीडियो से ही हमने जो है बता रखा है, सब कुछ समझा रखा है। तो जिन्होंने अभी तक जो नए हैं और जिन्होंने शुरू से नहीं समझा वो शुरू से समझ सकते हैं, पहली वीडियो में जा करके देख सकते हैं। और पहली वीडियो से आप समझते पाएंगे तो और अच्छे समझ पाएंगे। और वीडियो को किसी भी दिन क्लास को स्किप ना करें और वीडियो को भी स्किप ना करें, पूरी क्लास पूरी आखिर तक देखा करें। शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो या है हमारी, ये या जब मिल करके आती है तो कैसी हो जाती है, पहले इसके बारे में बता देता हूँ। मान के चलिए ये या हमारी इस या से पहले कोई सा भी हर्फ लगा देते हैं। मान के चलो इस या से पहले मैं एक और या ही लगा देता हूँ। तो अगर मैंने इस या से पहले कोई एक और या लगा दी तो फिर इसकी शक्ल कैसे चेंज हो जाएगी। तो इसकी शक्ल, इस वाली या की बात कर रहे हैं अभी हम, ये भी या ही है, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसकी शक्ल जो होती है वो इस तरीके से आती है। तो अभी तो आप ये सोच रहे हो कि बिल्कुल ऐसी है, हाँ ऐसी होती है। लेकिन बाद दफा क्या होता है कि जब हम इसको ऐसे बनाते हैं मिला करके, तो ये भी या है ये भी या है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो चलो नुक्ते लगे हैं इसमें, ये या है, लेकिन इसके नीचे नुक्ते नहीं होते बाद दफा, क्योंकि पूरी शक्ल आ जाती है तो नुक्ते की जरूरत नहीं होती है, समझ में आ जाती है। तो ये नहीं समझ पाते हैं बच्चे नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, बड़े भी गलती कर देते हैं। तो एक तो ये या जब जुड़ करके आती है तो इस तरीके की हो जाती है। दूसरी ये वाली या जब 3 हर्फ से मिलकर के आएगी तो फिर उसकी शक्ल कैसे चेंज होती है। मैं 3 हर्फ से मिलाएगा, अभी मैंने एक ही हर्फ से मिलाई है तो ये मिलकर के 2 हो गए। अब मैं 2 हर्फ और जोड़ूंगा इससे पहले। तो एक तो मैंने या ही जोड़ दी, उसके बाद मैंने हा जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं ये वाली या जोड़ूंगा तो कैसे आएगी इसकी शक्ल बनके, इसी तरीके से। मतलब सब में शेप यही होएगा, यही या है। और जब मिलकर के आ रही है तो इसकी शक्ल है ऐसी, लेकिन जब मिलकर के आ रही है तो देखिए इसके साथ जब मिलकर के आ रही है तो शक्ल तो वही है, लेकिन बाद दफा हम समझ नहीं पाते कि या ही जुड़ी हुई है, कुछ और हर्फ जुड़ा हुआ है। बाद दफा ऐसी कंफ्यूज हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है, बाद दफा समझ में नहीं आता कि या ही है कुछ और है। तो ये इस तरीके से बदल बदल कर
आ सकती है, लेकिन या यही होएगी। और ये वाली या हमेशा हर पे लास्ट में ही आएगी, कहीं शुरू में मिल करके नहीं आएगी, ना बीच में आएगी। ये वाली या बीच में या आती है, लेकिन उसकी शक्ल फिर चेंज हो जाती है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो अभी तो मैंने आपको इस वाले या के बारे में, कभी कभी इसकी शक्ल जो है पूरी भी आ जाती है। जैसे एक लफ्ज है कुरान में कुबरा, तो कुबरा में क्या है, ये वाली या पूरी आ रही है, उसके बाद आयत आ रही है। तो जब इस तरीके से ये वाली आ जाए तो फिर ये साइलेंट में आ जाती है, फिर इसको पढ़ा ही नहीं जाता, साइलेंट कर दिया जाता है। वाह, जब या से पहले कोई इस तरीके का हर्फ आ जाता है तो या साइलेंट कर दी जाती है। जैसे और मिसाल दे दूंगा आपको, जैसे कुरान करीम में एक लफ्ज है फहादा, इसके बाद भी आ रही है, ठीक है, फहादा इसके बाद भी आ रही है, और इसके बाद आयत भी आ रही है। अच्छा, आयत मैंने समझा रखा है 26 में, जिन भाई को नहीं पता या बच्चों को नहीं पता वो 26 लेसन नंबर 26 में जाकर देख सकते हैं, वीडियो बना रखी है मैंने। तो आयत इस तरीके से, आयत का मतलब फुल स्टॉप होता है। तो ये या पूरी भी आ सकती है, लेकिन आएगी लास्ट में ही, और ज्यादातर जब पूरी आती है तो उसके बाद आयत लग जाती है। तो हमने इस तरीके से ये या देखी और आपने समझी, और आपने ये देखा कि जब ये मिलकर के आती है तो इसकी शक्ल कैसी हो जाती है। अब आप जब कुरान करीम खोलेंगे तो आप जरूर इस पर ध्यान दें कि ये वाली या ये कहाँ कहाँ आ रही है। खासकर ये जब इस तरीके से मिलकर आती है या इस तरीके से मिलकर आती है तो ये या ही होती है। इसके नीचे कभी कभी नुक्ते नहीं होते, जब पूरी शक्ल आ जाती है तो नुक्ते नहीं होते, लेकिन इसकी शेप ऐसी होती है। जैसे में यहाँ से अगर हम काट दें तो ये या ही बनेगी, लेकिन मिलकर के आ जाती है, इसलिए कंफ्यूजन होती है। तो उम्मीद है कि आपने जो है अच्छे से समझ लिया होगा, और आप एक बार जो है कुरान करीम खोल कर भी इसको देख लें कि हाँ वाकई में ऐसी या है या नहीं। मुझे जहां पर भी मिली, मुझे तो ऐसी ही या मिली, मैंने कुरान करीम के अंदर देखा तो मुझे ऐसी ही या मिली है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आए कुछ इसके अंदर, कुछ आपको कमी लगे या कुछ आपको जो है और समझना है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, इंशाल्लाह फिर उसकी वीडियो में बना करके छोड़ दूंगा। और आप हमारी वीडियो पूरी देखा करें और दूसरों को पहुंचा दिया करें, ताकि आपको अजर मिले इस चीज़ से हम कुरान करीम को सीख रहे हैं और कुरान करीम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, तो उसका हमें सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। और इसको बहुत अच्छे से सीखें, बहुत अच्छे से जानें, और इंशाल्लाह कुरान करीम का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। क्लास हम इंशाल्लाह रोज़ रखेंगे, और आप दुआ करें अल्लाह ताला मुझे जो है सेहत दे और तंदुरुस्ती दे कि मैं इंशाल्लाह क्लास चलाता रहूँ और आगे बढ़ाता रहूँ। अस्सलाम वालेकुम।